नमस्कार दोस्तों, आपका अपना राहुल धनगर अहिल्या सेना परिवार के साथ एक बार फिर उपस्थित है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी के जय। देवी अहिल्याबाई होलकर एक सशक्त हिंदू शासक रही हैं। उन्होंने अपने समस्त कार्यकाल में ऐसे कार्यों एवं विशेषताओं का निर्माण किया है जिनको सुनकर, जिनको समझकर हर कोई एक व्यक्ति उनको नमन ही करने के लिए ही नहीं, उनके लिए अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए एवं सामाजिक विचारधारा एवं हिंदू धर्म की विचारधारा को स्वीकारने के लिए तत्पर तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने हिंदू धर्म की नींव, मंदिरों का बहुत जोर शोर से अपनी 90% अनुमानित ताकत के साथ, 90% अपने अनुमानित धन के साथ समस्त भारत देश में बड़े बड़े मंदिरों एवं धर्मशालाएं, कुओं एवं पर्यटन स्थलों का निर्माण कराया था, जो आज तक कोई भी व्यक्ति अपनी पूंजी बिल्कुल भी खर्च नहीं कर सकता, वो भी सामाजिक जगह में या सभी देशवासियों के लिए। वह थी देवी माँ अहिल्याबाई, जिन्होंने अपनी पर्सनल पूंजी पूरे संपूर्ण देश में जगह जगह मंदिरों, हिंदू धर्म शासिका, हिंदू धर्म की नींव के लिए, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी पूंजी को लगाया और उन्होंने एक विशेषता एवं एक विचारधारा को जन्म दिया। तो दोस्तों, मैं देवी माँ अहिल्याबाई होलकर जी का वंशज हूँ। समस्त पाल बघेल धनगर समाज उनके वंशज हैं। हम सब एकजुटता के साथ, एक यूनिटी के साथ देवी माँ अहिल्याबाई होलकर जी को पूजते चले आए हैं। वह हमारी जननी हैं एवं हमारी मार्गदर्शिका हैं। हम सब उनकी विचारधारा से, उनकी विशेषता से, उनके किए गए कार्यों के अनुसार अपना सब कुछ तय करते हैं। आने वाली 31 मई को उनका भव्यता एवं जोर शोर संगठन एवं हर तन मन धन से हम उनके जन्म दिवस को मनाते चले आए हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा अहिल्या सेना बुलंदशहर परिवार के साथ कि यदि उनकी विचारधारा के यदि छींटाकशी की जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देवी माँ अहिल्याबाई होलकर जी के पोस्टरों पर कालिख पोत दी जाती है, उनके बैनर तोड़ दिए जाते हैं, उनकी टी शर्ट पहन रहे लोगों की टी शर्ट उतारवा दी जाती है। ये क्या है? जिन्होंने सनातन धर्म की नींव, आज राजनीतिक पार्टियां जिस सनातन धर्म की वजह से आज सत्ता में हैं, जिस सनातन धर्म की वजह से राजनीतिक पार्टियां सत्ता में हैं, उस सत्ताधारी एवं उनके अलौकिक औपचारिक तत्व आकर सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाते हैं, देवी माँ अहिल्याबाई का अपमान कर रहे हैं। जगह जगह देखा जा रहा है, बहुत सारे सोशल मीडिया के जो चैनल हैं, सामाजिक संगठन हैं, उन पर कोई ना कोई कभी ना कभी किसी भी प्रकार की पोस्ट, शिवपुरी में जाकर देखो मध्य प्रदेश में, नोएडा में जाकर देखो कालिख पोत देती, वहाँ पर मातेश्वरी अहिल्या, शिवपुरी मध्य प्रदेश में जो आता है, वहाँ देवी माँ अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति स्थापित कर दी गई थी। पुलिस बाहुबल से असामाजिक तत्वों ने आकर मिलकर उनकी स्थानांतरण करने की कोशिश की, लेकिन पाल बघेल धनगर समाज के लोग एकजुट हुए और सशक्तिकरण के साथ उन्होंने वहां पर मूर्ति को स्थापित किया और आज भी लोग वहां पहरा दे रहे हैं। उन्होंने चैलेंज कर दिया है गवर्नमेंट को, हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं तो हमारा जीने का क्या फायदा। वही चीज आपके ग्रेटर नोएडा में देखी गई, कालिख पोत दी, उससे पहले इस बोर्ड को तोड़ दिया गया था। वो वहां पर एक बड़ी व्यवस्था के साथ लोगों ने एकजुट होकर, एकत्रित होकर उसका निर्माण करा दिया गया है। आज देखने को मिल रहा है कि किसी में, यहाँ बुलंदशहर के अपने ही किसी गांव में टी शर्ट उतार दी जाती हैं। अरे मातेश्वरी अहिल्या बाई होलकर की विचारधारा को पढ़िए, उनके जीवन काल में किए गए कार्यों को समझिए और उन पर गौर दीजिए।
आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगी, दिमाग की विचारधारा खुल जाएंगी। सारी स्थिति परिस्थिति जितनी औपचारिकता अपमानिक तत्वों में आप समार हो रहे हो, आपकी स्थिति बदल जाएगी। देवी माँ अहिल्याबाई ना होती या वो इतना सब कुछ जन जन के लिए ना करती तो आपकी स्थिति और परिस्थिति कहीं कुछ अलग ही होती। देवी माँ अहिल्याबाई होलकर जी की तुलना या उनसे इतनी नफरत करने वाले लोग हमारे पाल बघेल धनगर समाज के लोगों से कितनी जलन और कितनी ईर्ष्या रखते होंगे। उनके दिलों में हमारे प्रति कितनी आग होगी, कितना जहर उगलता होगा, यह तो वही लोग जानते हैं जो उनके द्वारा पीड़ित हैं या उनके द्वारा पाखंडवाद एवं उनके द्वारा माया जाल में फंसे हुए हैं या फंसे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं। हमें एकजुट होना होगा और जितनी जल्द से जल्द एकजुट होंगे, एक ताकत बनेंगे, एक ताकत बनकर जिस दिन हम उभर कर आएंगे, ये एक भी सामने नहीं आएगा। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक भी सामने नहीं आएगा। अरे माँ अहिल्याबाई का अपमान, हमारा जीने का क्या फायदा? हम उनके अपमान और सम्मान की लड़ाई में अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है यदि उनके लिए सम्मान नहीं है तो। हम उनके वंशज हैं, हमारा दायित्व है, परम दायित्व है, सर्वाधिक दायित्व है, सर्वहित दायित्व है कि हम उनके सम्मान में खड़े रहेंगे, उनके लिए अपनी जान लुटा देंगे और उनके सम्मान को दुश्मन के गले से निकाल कर ले आएंगे। जय माँ अहिल्या, जय मल्हार। मैं आप सभी से आग्रह करना चाह रहा हूँ कि देवी माँ अहिल्याबाई होलकर जी को एक बार पढ़िए, उनकी विचारधारा को समझिए, कोशिश कीजिए, सुनिए, राजनीतिक हिस्सेदारी लीजिए, संगठन में जान डालिए, किसी न किसी व्यक्ति को सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट करेंगे तो किसी को मदद मिलेगी, आप सपोर्ट करेंगे किसी को मदद मिलेगी, जिसको मदद मिलेगी वो किसी और को सपोर्ट करेगा। सामाजिक स्तर पर बढ़ोतरी होगी, राजनीतिक स्तर पर बढ़ोतरी होगी। कुछ ना कुछ करिए, खाली मत रहिए, क्योंकि समाज सर्वोपरि है, परिवार सर्वोपरि है, आप खुद का दायित्व सर्वोपरि है, आपका कर्तव्य सर्वोपरि है और सबसे ज़्यादा आपके महापुरुषों का सम्मान सर्वोपरि है। और सम्मान की लड़ाई में कभी पीछे हटेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। हम मातोश्री अहिल्याबाई होलकर जी के सम्मान में खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। जय माँ अहिल्या, जय मल्हार। लगा दो जयकारा मेरी माता अहिल्याबाई का।